आपका इंटरव्यू 20 तारीख को है यूपीएससी में? जी सर। आप दिल्ली में रहती हैं या दिल्ली आई हैं स्पेशली? सर भैया के पास रहती हूँ। नहीं रहती हैं दिल्ली में? ठीक। कैसा लगा आपको इंटरव्यू? सर ठीक ठाक सा लगा। ठीक ठाक मतलब कितने नंबर मिलने चाहिए आपको इस इंटरव्यू में? सर पहला इंटरव्यू था सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं? फिर भी सर कुछ भी सोच के बताइए। सर मैं नहीं सोच पा रही हूँ। अच्छा, और कितने अंक मिलने पर आपको लगता है कि यात्रा पूरी हो जाएगी? सर 180 प्लस। 180 प्लस, हाँ तो ठीक है, आप उसके नजदीक हैं। 180 आज तो शायद नहीं, लेकिन थोड़ा सा बस काम कर लेंगे तो हो जाना चाहिए। आपकी एंट्री अच्छी है, एग्जिट ठीक है, बैठने का तरीका ठीक है, ड्रेस एकदम ठीक है, उस सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छा दिया अपना। जी सर। लेकिन देखिए क्या होता है कि अगर आप चाह रही हैं कि आपका इंटरव्यू खास डायरेक्शन में चले, जी सर, तो इंट्रोडक्शन अगर पूछने वो लोग तो उसमें कुछ हिंट छोड़ने होते हैं। जी मेरा ख्याल है कि आपने जब पीएचडी टॉपिक मैंने पूछा तो बताने के भाव में ये दिख रहा था कि आप चाह रही हैं उससे बात हो। जी सर। तो बहुत अच्छा तरीका ये है कि कबीर और शंकर पर ठीक से पढ़ लीजिए। जी सर। और जब भी बात शुरू हो बातचीत में बता ही देना है कि सर मैं पीएचडी कर रही हूँ और मेरा टॉपिक है कबीर के दर्शन में अद्वैत वेदांत, जो भी टॉपिक है, ताकि उनको दो हिंट मिल जाए कि कबीर और अद्वैत पर बात कर सकते हैं। और वो बेचारे वो भूखे होते हैं कि कुछ हिंट मिले तो हम उससे पूछेंगे, क्योंकि उनके पास सवाल खत्म हो जाते हैं। सर। लेकिन जैसे ही आप फिलोसफी में कह रही हैं, एक तो आप बचपन से फिलोसफी पढ़ रही हैं, आपने ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स किया, पीएचडी, नेट है, जेआरएफ है, ऑप्शनल है। जी सर। तो मैंने जब आपसे अद्वैत पूछा तो हो क्या रहा है कि आपको शायद किसी ने सलाह दी है कि बहुत सोच समझ के बोलना, थोड़ा रुक रुक के बोलना, थोड़ा पॉज लेके बोलना। जी सर। तो पॉज लेके बोलना अच्छी बात है, लेकिन केवल उन प्रश्नों में जहां कुछ नया आपसे पूछा गया है और कुछ सोच के जवाब देना है। जी सर। कई बच्चे क्या करते हैं, उनसे नाम भी पूछो तो 3 सेकंड सोचते हैं पहले, फिर नाम का जवाब देते हैं, तो वहां वो पॉज चुभता है। जी सर। तो आप शंकर के सवाल में अगर एक लंबा गैप लेके फिर बोलेंगे तो ये भाव मन में आएगा कि इतना गैप क्यों ले रही है, आपको तो पता होना चाहिए टिप्स पे। जी सर। तो जिन प्रश्नों में पॉज की जरूरत नहीं है वहां आपको पॉज नहीं लेना है, तुरंत जवाब देना है। शंकराचार्य में जैसे आपने बाद में बताया, पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभाषिक अच्छा बताया। शंकर नागार्जुन भी अंत में 1-2 बार कुरेदने के बाद ठीक बताया। कबीर पर मैं पूछ नहीं पाया, मेरा ख्याल है कि आपने पढ़ा ही होगा, देख लीजिएगा ठीक तरीके से। एक्सप्रेशन में यही एक तो पॉज वाला मामला है। ऐसा जहां आप अच्छे आंसर दे रही है वहां फ्लो आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया और फ्लो भी आपका अच्छा हो गया। सॉरी कहने का आपका तरीका अच्छा है, पॉजिटिव है। आप बोलती हैं कि मैं देखूंगी इसके बारे में, इसका मतलब ये दिखाना कि हाँ मुझे पढ़ने की जरूरत है। तो ये कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ सेइंग सॉरी है, ये अच्छा है। लंबी भूमिकाएं बांधने से बचना है। जैसे एक सवाल पूछा गया कि जयपुर में 5 स्थान देखने हैं तो क्या देखने चाहिए, आपने पहले 5-6 सेकंड सोचा, अपने शहर के बारे में सोचा, फिर आपने शुरू में 2 लाइनें राष्ट्र के नाम संदेश की तरह से बताई कि जयपुर जो है देश का एक बड़ा अच्छा इलाका है, गुलाबी नगरी है, इसमें घूमना बहुत जरूरी है। और फिर अब बताना शुरू करती हूँ कि मैं कहाँ घूमना चाहूंगी। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स को ना पेशेंस बहुत कम होती है ना, सीधे टू द पॉइंट बताना है कि जयपुर में 5 स्थान, सर सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगी यहाँ, साथ में एक बात कि यहाँ इसलिए, नंबर 2 पे ले जाना चाहूंगी, और वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ नंबर 2। ऐसे लगे कि आप जयपुर में घूम रही हैं, ये भाव आना चाहिए। तो लंबी भूमिका एकदम नहीं बांधनी है, सीधे पॉइंट पे आना है। रिलीजियस एक्सक्लूसिवनेस का आपने जिक्र किया, धार्मिक व्यावर्तवाद का। जी सर। जब भी कोई तकनीकी शब्द आप इस्तेमाल करें कोशिश कीजिए कि उसका अंग्रेजी शब्द साथ में बोल दें। जी सर। और हो सके, क्योंकि जब आप इनसे बात कर रही थी तो ये शब्द जिसने दर्शन नहीं पढ़ा वो नहीं जानता। एक ऐसा तकनीकी शब्द जो मेंबर शायद न जानते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसको एक्सप्लेन करें एक लाइन में। जी सर। तो वहां पर वो एक कम्युनिकेशन गैप दिख रहा था। ट्रैवल ब्लॉग्स पे वैसे आपकी जानकारी बड़ी अच्छी है, आपने बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए, और जब मैडम ने कुछ ब्लॉग्स का पूछा वो भी आपको आइडिया था, अच्छी बात है। सेल्फ हेल्प बुक में आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, फ्रैंकल वाला, बहुत ही बढ़िया बुक है, और ऐसा लगा कि आपने सच में उसको पढ़ा है ठीक से। लोगोथेरेपी आजकल अच्छा कंसेप्ट माना जाता है, उसका जिक्र करना पॉजिटिव है। 5 प्लेसेस मैंने आपको बताई दी, लंबी भूमिका नहीं बांधनी है। वंदना कीर्तन वाला ठीक है, आपने अच्छा अनुमान लगाया, थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि नाम है तो कहीं वो सब सवाल पूछें। और लास्ट में जो भक्ति दर्शन कॉन्ट्राडिक्शन था वो भी बड़ा अच्छा आपने बताया, कांट का एग्जाम्पल लिया, अच्छा एग्जाम्पल लिया, काफी अच्छा है। कुल मिला के आपका चिंतन अच्छा है। जी सर।
जो गैप आप ले रही हैं बोलने में प्रश्न सुनने के बाद वो थोड़ा ज़्यादा है, कम कर लीजिए। अनावश्यक भूमिकाएं नहीं बांधनी है। करंट अफेयर्स विशेष रूप से पॉलिटी पर देखने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे भी थोड़ा सा मामला फंसा था, तो पिछले 1 साल के जो करंट अफेयर्स हैं जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। जी सर। और थोड़ा गति बस बोलने की बढ़ाइए। कबीर और अद्वैत को घोल के पी जाइए। जी सर। और इंट्रोडक्शन में इनका जिक्र कीजिए ताकि इंटरव्यू इन्हीं पर ज्यादा आपका चले। जी सर। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत है तो आप बात कर सकती हैं, हम लोग आपसे, मतलब मैं ही बात कर सकता हूँ। कोई अगर पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो बताइएगा। ठीक है, और कोई सवाल आपका? सर जितने सवाल थे आप से उनके मुझे जवाब मिल चुके। हाँ, तो हम मिल गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में बात कर लेंगे। ठीक है जी सर। शुभकामनाएं और झंडे गाड़ के आइए। थैंक यू सर। थैंक यू।